teaching type of developing someone's skills. That's a training where we are developing the skills. And teaching, that means where we are teaching towards the particular goal, where there is a predetermined goal. And in skills there is also the goal, but it will be based on the training skills, capability, what is the capability of the student, and what will be the, if we are giving something to the, there is a, what productivity will become from them. We can say that performance. परफॉर्मेंस, या If yeah, if I'm not wrong, you can correct it, नो sir. नो यू मतलब यू आर मतलब एब्सोल्युटली करेक्ट, बट मतलब बट फॉर द बेनिफिट ऑफ अदर स्टूडेंट्स लेट मी ऐड सम मोर पॉइंट्स. तो also we have to keep this class bilingual, that means in English as well as in Urdu. तो हम लोग देखते हैं ट्रेनिंग और टीचिंग में डिफरेंस हम लोग देखते हैं. आप लोगों ने नाम सुना होगा आईटीआई का, है ना. मैं यहाँ पे इसे एडिट वाले मोड में लाता हूँ. ये देखिए, ये ट्रेनिंग है ना. तो इसे मैं क्या करता हूँ, आईटीआई आप लोग देखते हैं ना, या कुछ छोटे मोटे सर्टिफिकेट कोर्स होते हैं कि आपको क्रेन कैसे चलाना है ना, आपको कोई इक्विपमेंट है उसे कैसे ऑपरेट करना है ना. जहां आपके पास बिल्कुल बहुत छोटे से दायरे होते हैं जिसमें आप ट्रेनिंग करते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम जब हम टीचिंग की बात करते हैं तो ये बहुत ब्रॉड हो जाता है ना. अब ब्रॉड हो जाता है और इसमें बहुत सारी चीज़ें आने लगती है, आपकी नॉलेज आने लगता है ना. ये सारी चीज़ें आती हैं, नॉलेज आता है, एम्पैथी आता है, आपके वैल्यूज़ आते हैं. लेकिन वैल्यूज़ की किसी को हम ट्रेनिंग नहीं देंगे, है ना. जैसे वैल्यूज़ की बात मैं कहूँ, किसी को हमें अच्छे वैल्यू देना है, किसी को अच्छे अखलाक देना है, तो आपने सुना है क्या अखलाक की ट्रेनिंग दी जा रही है ना. तो अखलाक, किसी को अच्छे अखलाक का मालिक बनने के लिए, मतलब उसको अच्छा इंसान बनाने के लिए हम ट्रेनिंग नहीं देंगे, उसको हम टीच करेंगे, नॉलेज देंगे, है ना. विजडम, ये सारी चीज़ें. जैसे एक लफ्ज़ और आता है विजडम. विजडम हम पढ़ा सकते हैं, है ना, लेकिन उसकी ट्रेनिंग देना विजडम की थोड़ी प्रॉब्लमेटिक चीज़ें होंगी. तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है ट्रेनिंग और टीचिंग के बारे में. तो आप समझ गए थोड़ा थोड़ा. आगे बढ़ते हैं थोड़ा. अच्छा, अब हमारे पास उसी तरीके से देखिए ये स्किल और नॉलेज, ये भी दोनों दोनों थोड़ा सा अलग है ना. तो क्वेश्चन हमारे इससे भी आ जाते हैं, तो हमें इसका कंसेप्ट क्लियर करना है. आज हम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बिल्कुल डिस्कस नहीं करेंगे, बिकॉज वी हैव लॉट ऑफ थिंग्स टू टॉक अबाउट, टू डिस्कस अबाउट. तो स्किल और नॉलेज के बारे में अगेन आई वुड to make this classroom interactive, I request anybody other than Bhatt, that because he is responding again and again. तो रुकैया या तौहीद खातून, अगर आप लोग ट्राई कर सकते हैं कि ट्रेन आपको स्किल और मैंने क्या बोला, स्किल और नॉलेज के बीच कुछ डिफरेंस लगता है क्या, है ना, क्योंकि हमारे कंसेप्ट बिल्डिंग के लिए ज़रूरी है. कोशिश कर सकते हैं, मतलब जस्ट ट्राई. हम लोगों ने पहले क्लास में कुछ बातें की थी और बहुत वाज़ेह हमने इन बातों को रखा था कि देयर इज़ नो रॉन्ग आंसर, क्योंकि आप लोग तो अभी सीख रहे हो ना. तो इट इज़ ऑब्वियस कि आप लोग, अगर आप लोग सब सही ही जवाब देने वाले होते तो आप लोग इस क्लास में क्यों होते, है ना. तो एक बार अस्सलाम कोशिश वालेकुम, कीजिए. गुड नाइट, वालेकुम अस्सलाम. गुड वालेकुम अस्सलाम. गुड इवनिंग. गुड इवनिंग. Yeah, sir, knowledge and the skill, it is somehow related to teaching and training. The knowledge, we have the specific information about anything, and the skill that we have the specific training in anything. We know how to do it practically. True. Knowledge is we Practical. know that how to do a specific work, but not practically. And the skill is that we know it, we know how to do it practically. So Sabha is saying that skill and knowledge is somehow interrelated, है ना. दिस इज मतलब इसको थोड़ा समझने के लिए वी हैव टू गो, थोड़ा बहुत डीपर जाने की ज़रूरत होगी, लेकिन हम लोग को उतना पेपर 1 के लिए बहुत ज़्यादा डीप जाने की ज़रूरत नहीं होती है. हम लोग थोड़ी सरफेस या मतलब सफिशिएंट अंडरस्टैंडिंग ऐसे बातचीत के ज़रिए कर सकते हैं. तो इसने कहा जैसे स्किल है ना, तो स्किल में हम लोग कुछ क्वेश्चन रखते हैं, जैसे कि हाउ
फास्ट यू कैन ड्राइव, है ना, अ कार। आप कितने स्पीड से कर सकते हैं ना, कितने, आपके पास ट्रैफिक है, मान लीजिए आपके पास बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है, राइट। मैं लिखते जाता हूँ, आपके पास देखिए ट्रैफिक है और उस ट्रैफिक से आपको निकलना है जल्दी जल्दी, तो कोई बहुत अच्छा स्किल्ड ड्राइवर होगा ना, जैसे कि स्किल्ड ड्राइवर होगा, तो वो क्या करेगा, आपको ट्रैफिक से जल्दी जल्दी कटिंग वटिंग करते हुए ना निकाल देंगे। बाइक वाले को भी आप लोग देखते होंगे, बिल्कुल एकदम खूब स्पीड से चलाते हैं, गली वगैरह में भी बहुत स्पीड चलाते हैं, अचानक ब्रेक लगाते हैं, दे प्रेस ब्रेक, अचानक अचानक, तो आप देखते हैं ना, वो एक स्किल है। लेकिन नॉलेज की जब हम बात करते हैं, तो नॉलेज में आपकी अंडरस्टैंडिंग आती, जो मैंने नॉलेज को, तो अभी हम लोग बहुत सारा इसका डिफाइन करेंगे नॉलेज को। नॉलेज के हमारे पास कुछ स्ट्रक्चर है नॉलेज को जानने के लिए कि नॉलेज क्या है, इसके बहुत सारे डोमेन होंगे नॉलेज के, है ना। अंडरस्टैंडिंग होगा, हम लोग ब्लूम्स टेक्नोलॉजी के जरिए, ब्लूम्स, इसके बारे में भी हम लोग थोड़ा सा देखेंगे आगे, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी, टाइप नहीं हो पा रहा, टैक्सोनॉमी, इसके बारे भी हम लोग देखेंगे, तो इसके जरिए भी हम लोग समझने की कोशिश करेंगे, वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट नॉलेज रियली इज अबाउट। ये काम भी हम लोग करेंगे ब्लूम टेक्सोनॉमी के जरिए, ठीक है ना। तो इसे अभी हटा देता हूँ मैं। तो क्या बता सकते हैं कि नॉलेज, स्किल को तो आप समझ गए ना, कोई भी बताएंगे चैट बॉक्स में, मैं पढ़ सकता हूँ, नाउ आई कैन रीड in the chat box your responses, I can read your responses in the chat box, everybody please come on। स्किल्ड आप समझ गए ना। आपकी गलियों से लड़के खूब स्पीड गाड़ी चलाते हैं, या लड़कियां स्कूटी वगैरह कभी गिरा देती है तो हम बोलते हैं ना, बट जेंडर बायसनेस हो जाएगा, बट यस, बट हाँ बिल्कुल ठीक है ना, स्किल्ड हम लोग समझ गए, ठीक है। आई एक्सपेक्ट मोर रिस्पॉन्स प्लीज। मिरहा फातिमा, सलमा राशिद, राहिला कुरैशी, फिरदौस, सबा तबस्सुम, तौहीदा खातून, इरफाना अख्तर, there are a lot of students, I guess 18 people are in this class। सर और एक बार बोलिए। ओके तनुजा, बिल्कुल बताएंगे। तो देखो, हाँ, प्रैक्टिकली कैसे सिखाएं, तौहीदा खातम, बिल्कुल बिल्कुल, ट्रेनिंग इज प्रैक्टिकल ओरिएंटेड, बिल्कुल बिल्कुल मंजूर, बिल्कुल बिल्कुल सही सही, हाँ, है ना। तो बिल्कुल आपने सही कहा। देखिए मैंने यहाँ पे एक आपको हेल्प करने के लिए बताया, जैसे ये कारपेंटर होते हैं ना, तो कारपेंटर को हम लोग कभी नहीं बोलते हैं ना कि बहुत मतलब लर्नेड पर्सन है। लर्नेड आप लोग सुने हैं ना ये लफ्ज, ये लर्नेड जो लफ्ज है, ये लफ्ज आप देख रहे हैं लर्नेड, लर्नेड पर्सन जो एडवोकेट होते हैं, कुछ सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं, कुछ प्रोफेसर होते हैं, हम लोग ऐसे यूज करते हैं, आप लोग देखिएगा माई लर्नेड फ्रेंड, है ना, कि जो बहुत मतलब विजडम वाले, नॉलेज वाले होते हैं, जिनको अपने सब्जेक्ट का बहुत अच्छा नॉलेज होता है, जैसे प्रोफेसर होता है। तो प्रोफेसर वगैरह के लिए हमको स्किल वगैरह का इस्तेमाल नहीं करते, जैसे कि कारपेंटर के लिए हम लोग स्किल का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि इसका एक डिफाइंड वर्क होता है ना, एक डिफाइंड वर्क है और बहुत स्पेसिफिक है। ये देखिए, तो ये सारी चीजें स्किल के लिए है। ऑन द अदर हैंड, आप नॉलेज के बारे में ऐसा बहुत स्पेसिफिक नहीं यूज कर सकते हैं, है ना। जैसे कि किसी इंसान को मैथ का अच्छा नॉलेज है ना, मैथ सब्जेक्ट का, तो मैथ सब्जेक्ट का अच्छा नॉलेज है, इसका मतलब ये है कि उसके पास डिफाइंड सेट ऑफ नॉलेज तो है ही है, नॉलेज है, लेकिन इसकी बुनियाद पे, इस नॉलेज की बुनियाद पे वो और भी नॉलेज बिल्ड करते रहता है, और ये हमेशा ग्रो करते रहता है। लेकिन ये स्किल को आप ग्रो नहीं करते, इसको आप और शार्प करते हो, स्किल को क्या करते हो, शार्प करते हो, नॉलेज को क्या करते हो, ग्रो करते हो, बढ़ाते हो, है ना। तो ये सारी चीजें हैं। जैसे मैंने एक बहुत अच्छा इस्तेमाल किया था नॉलेज के लिए, विजडम। विजडम कैसे आता है, राइट, विजडम, हाउ डज इट कम, हाउ डज विजडम कम, बताएं आप। विजडम कैसे आता है, थ्रू राइट नॉलेज, हम लोगों ने पढ़ा है ना, थ्रू राइट नॉलेज। तो ये नॉलेज है, लेकिन हम लोग विजडम कभी स्किल के जरिए नहीं ला सकते हैं, ट्रेनिंग के जरिए नहीं ला सकते हैं। तो ये ट्रेनिंग और स्किल एक दूसरे से जुड़ी हुई है, जिसके लिए आईटीआई है ना। लेकिन हमको नॉलेज चाहिए, आपको पीएचडी करना है, तो मैं ये नहीं कहूंगा कि आप आईटीआई चले जाओ जहाँ ट्रेनिंग दी जाती है किसी काम को करने की। मैं बोलूंगा आप जाओ जेएनयू जाओ, डीयू जाओ, वहां से पीएचडी करो, वहाँ अच्छे अच्छे प्रोफेसर है, लर्नेड प्रोफेसर है,
तो मेरे ख्याल से थोड़ा मैं क्लियर कर पाया हूँगा इसे। तो रिस्पॉन्स कर सकते हैं, एक्सपीरियंस, हाँ। तो क्या आप थोड़ा सा मतलब डिफरेंस क्लियर हो पाया है दोस्तों? तौहीदा खानम, स्किल मीन्स कोई चीज़ प्रैक्टिकली सिखाना, हाँ बिल्कुल बिल्कुल यही है स्किल, है ना। लेकिन हाउ टू थिंक, अगर हम बोले कि आपको सोचने के तरीके को डेवलप करना है, फॉर एग्जांपल हम लोग सारे यहाँ आई गेस सब मुस्लिम्स हैं, किसी को कुरान की तफसीर लिखना है, आप लोग अरबी वाले भी हैं, कुरान की तफसीर आपको लिखना है, तो आपको ट्रेनिंग वर्क नहीं करेगी, आपका इल्म, नॉलेज, आपका इल्म वहां पे काम करेगा, राइट, है ना। लेकिन आपको अच्छी किताबत करनी है ना, ब्यूटीफुली आपको लिखना है, कैलीग्राफी आपको करनी है, जैसे आपको क्या करना है, कैलीग्राफी करना है, तो आपको क्या चाहिए, ऐसा कोई बता सकता है? मैं पूछता हूँ, चलिए कैलीग्राफी किसके लिए आप करेंगे? कैलीग्राफी नॉलेज से आएगा या स्किल से आएगा, बताइए। कैलीग्राफी जो खूबसूरत हम लोग लिखते हैं ना, प्लीज बताइए। शाह, रुकैया, फिरदौस, कोई भी, तौहीदा खातून, इरफाना अख्तर, मोहम्मद रफीक, स्किल, एग्जैक्टली, बिल्कुल सही, है ना, इरफाना अख्तर। अच्छा अच्छा, कुरान की तफसीर लिखना है आपको, है ना, तो आप क्या करेंगे, आप बताइए, आप नॉलेज लाएंगे या स्किल लाएंगे अपने अंदर? सर इसके लिए नॉलेज होना चाहिए। हाँ ठीक है, शाह वलीउल्लाह देहलवी की किताब आपको पढ़नी है, आप क्या लाएंगे, नॉलेज अपने अंदर या स्किल? Knowledge. नॉलेज लाएंगे, है ना, बिल्कुल बिल्कुल। चलिए तो अल्हम्दुलिल्लाह, चलिए हमको लगता है ये आप लोग क्लियर कर पाए हैं इन सारे एग्जाम्पल से। हाँ, अब हम लोग बच्चों, ये एक इम्पॉर्टेंट है, इससे हमेशा सवाल आते हैं, मेमोरी, देयर आर 3 लेवल्स ऑफ टीचिंग, राइट, देयर आर 3 लेवल ऑफ टीचिंग, एक मेमोरी लेवल है, एक अंडरस्टैंडिंग लेवल है, और एक रिफ्लेक्टिव लेवल है। हम लोग सबको एग्जाम्पल के जरिए से समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। तो ये भी हमारा एक क्वेश्चन आता है कि हु इज प्रोपोनेंट ऑफ मेमोरी लेवल टीचिंग। तो मेमोरी का मतलब होता है, देखिए, याद से, है ना, मतलब आपके जहन में जो आप क्या बोलते हैं उसको, हाफिजा बहुत ज्यादा अच्छा रहता है जिसका हाफिजा, उसको बोलते हैं बहुत अच्छी मेमोरी है ना। हाफिज कौन लोग बनते हैं बताइए, जिसकी मेमोरी अच्छी होती है। समझ पा रहे हैं मेरी बात? यस सर। हाँ, हाफिज तो वो बन जाएंगे जिसकी मेमोरी अच्छी रहेगी, लेकिन जिसकी मेमोरी अच्छी ना रहे, अच्छा चलिए मान लेते हैं किसी इंसान की मेमोरी बहुत अच्छी है पर नॉलेज वॉलेज के मामले में वो बहुत अच्छा नहीं है, इंटेलेक्चुअली बहुत अच्छा नहीं है, तो क्या मुफस्सिर बन सकता है क्या वो? किसी को मुफस्सिर बनना है तो क्या वो मेमोरी लेवल से काम चला लेगा क्या? किसी को मुफस्सिर बनना है, अच्छा शकीला बन जाएगा मुफस्सिर, मतलब कुरान की तफसीर लिखना है उसको, बट नहीं बनेगा। शकीला प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। शकीला प्लीज आप अनम्यूट कीजिए अपने आप को, आपसे बात करनी है, आपको डांट लगानी है मुझे। अनम्यूट नहीं करेंगे आप? मेरा फातिमा, ओके, नेवर सर, बिल्कुल शकीला, ओके ओके ठीक है। पर बातचीत करते रहिए ना, मतलब मुझे लगता है ना, मुझे ऐसा फील मत कराइए कि मैं कोई रोबोट, मतलब कोई मैं दीवार से बात कर रहा हूँ, या आप लोग जिंदा इंसान है ना, मैं जिंदा इंसानों से बात कर रहा हूँ, है ना। तो आप लोग वो है जिनके पास माइंड है, बॉडी है, सोल है ना। मेमोरी लेवल थ्रो लेस टीचिंग, हाँ, रूट लर्निंग, हाँ, नॉट रूट लर्निंग बट रॉट लर्निंग बोलते हैं मंजूर, है ना। आई गेस तुम आपने स्पेलिंग मिस्टेक की है, बट दैट इज रॉट रोट लर्निंग, ROT, है ना। मैं टाइप नहीं कर सकता हूँ क्योंकि मेरे साथ बहुत टेक्निकल प्रॉब्लम है, बट लेट्स मी ट्राई। आई गेस चला गया, ठीक है ना। हाँ ठीक है मंजूर अहमद, ओके। तो ये देखिए, ये है मेमोरी लेवल। मेमोरी लेवल में हम क्या करते हैं, हमारे पास जो फैक्ट्स होते हैं, इंफॉर्मेशन होते हैं। चलिए मैं अभी अभी ट्राई करता हूँ। क्या हमारे क्लास में मिरहा फातिमा अपने आप को अनम्यूट कर सकती हैं? मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। नो, अच्छा कोई बात नहीं, अगर अनम्यूट नहीं कर सकते कोई बात नहीं। साइमा आप कर सकते हैं क्या?
नहीं। मोहम्मद रफीक। अच्छा, आप लोग मतलब क्लास में अटेंड मतलब बस अटेंडेंस के लिए फॉर द सेक ऑफ अटेंडेंस है, या फिर मतलब सीरियसली आप लोग हैं? ओह नो सर सीरियसली है, रिस्पॉन्स। बट सर अच्छा, ओके ओके, ठीक है। चलो ठीक है, फिर मैं आगे ही बढ़ता हूँ ना। हाँ, सबा तबस्सुम, हाथ सबा। तो चलिए देखते हैं ना। तो ये देखिए, अब इसमें क्या होता है, हमें समझने की जरूरत है। जो मतलब मेमोरी लेवल जो होता है, देखिए हम लोग जब हिफ्स करने जाते हैं तो हमारे जो उस्ताद है रटाते हैं, तो उनका रोल इंपॉर्टेंट होता है, आपका रोल थोड़ा कम इंपॉर्टेंट हो जाता है ना, क्योंकि आपको रट्टा मारना है। आपका एक ही काम है, भैया तुम रट्टा मारो, ज्यादा दिमाग दिमाग मत लगाओ, जैसा बोल रहा हूँ वैसा करो, जो पारा बोल रहा हूँ, जो रुकू बोल रहा हूँ तुम्हें करना है, ठीक ना। इसमें ज्यादा ध्यान होता है आपके रिटेंशन पे, आपको रिकॉल करना है। जैसे कि एक बच्चा आया, आपसे पूछा भैया हमारे पास जो जो स्टेट ऑफ मैटर्स होते हैं, मतलब तीन है ना, लिक्विड सॉलिड गैस, हमने बस याद कर लिया भाई। तो ये हमने याद कर लिया, ये हमारा मेमोरी लेवल है, ये आपको टीचर आके बता दिया, तो ये मेमोरी लेवल हो गया। भाई मैंने पूछा वाटर कितने डिग्री सेंटीग्रेड पे बॉईल होता है, आपने बता दिया 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे बॉईल होता है। अब मैं बढ़ूंगा, भैया ठीक है 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे बॉईल होता है, लेकिन कैसे बॉईल होता है, 100 डिग्री पे ही क्यों होता है, 50 डिग्री पे क्यों नहीं होता है ना। और मैं उससे पूछूंगा 100 डिग्री पे जाने पे क्या होता है, बारिश होती है या वेपोराइजेशन होता है। तो वो सवाल हमारा चला गया अंडरस्टैंडिंग लेवल पे। अब अंडरस्टैंडिंग लेवल किसने बताया है, मॉरिसन ने बताया है इसके बारे। ये प्रोपोनेंट पूछते हैं ये लोग कि मैचिंग करने आता है ना, मतलब इस तरह कॉलम बने रहते हैं और एक और कॉलम बने होते हैं, दोनों में मैच करना रहता है, राइट। तो अंडरस्टैंडिंग लेवल मॉरिसन ने बताया है। अब इसमें क्या कहना है कि हमें समझना है, उसके मतलब को समझना है, कॉम्प्रिहेंशन, राइट। अब जैसे अंडरस्टैंडिंग लेवल हम आपकी चेक करना चाहेंगे, तो हम आपसे ये नहीं पूछेंगे कि ताजमहल कहाँ है, ये मैं नहीं पूछूंगा। आप अंडरस्टैंडिंग लेवल आपका चेक करने के लिए मैं क्या करूंगा, पैसेज आपको दूंगा एक, है ना, क्या करूंगा, पैसेज दूंगा, और उसके बाद आपको क्वेश्चन आंसर करने के लिए बोलूंगा। इस तरीके से मैं आपका समझूंगा कि आपकी अंडरस्टैंडिंग कितनी है, मतलब आप उस पैसेज को पढ़कर कितना समझ सकते हो, दैट इज अंडरस्टैंडिंग लेवल। सारे लोग क्लियर है ना। ये सब मैंने खुद से लिखा है, इसलिए इस पर ज़्यादा ध्यान मत दीजिएगा, मैं जो बोल रहा हूँ उसे समझने की कोशिश कीजिए। मैंने कुछ साइंस के एग्जाम्पल ले लिए थे, पर छोड़ दीजिए इसको। देखिए, अब मैं देखूंगा कि मैं पढ़ा रहा हूँ, तो मैं अगर आपसे पूछा बस कि मैंने क्या पढ़ाया, कौन सा चैप्टर पढ़ाया, आपने बोल दिया चैप्टर 1 पढ़ाया, तो चैप्टर 1 आपने बोल दिया, तो आपने मेमोरी लेवल पे स्टडी किया। लेकिन आपने ये सारी चीजें बताने लगी कि मैं क्या क्या कंसेप्ट आपको बताया हूँ, क्या किया हूँ, कौन कौन से कॉन्सेप्ट आपको मैंने बताया। तो कॉन्सेप्ट की बात जहां पे आ जाएगी, वहां आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल चेक होगा, ठीक है ना। जैसे मैंने पूछा आपसे कि भाई तुम बर्फ को रेफ्रिजरेटर से बाहर रख देते हो तो क्या होता है, आपने बोला सर पिघलने लगता है ना। क्यों पिघलने लगता है, तो आपके पास अंडरस्टैंडिंग होगी टेम्परेचर की, उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है ना। तो आप बता पाओगे इन्वायरमेंट का टेम्परेचर क्या होता है ना, कि जैसे हम लोग नॉर्मली टेम्परेचर हम लोग का 30 डिग्री है, 35 डिग्री सेंटीग्रेड है, आप जानोगे नहीं नहीं, इस पे तो बर्फ बना नहीं रह सकता है, वो तो 0 डिग्री पे होता है। आपने बताया कि 0 डिग्री हमारा रेफ्रिजरेटर बना सकता है, मेंटेन करता है, इसलिए वहां बर्फ है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। ये देखिए रिफ्लेक्टिव लेवल, ये सबसे बेहतरीन लेवल है पढ़ाने का। इसके जो प्रोपोनेंट है उनका नाम है हंट, ये सवाल आता है। अब देखिए रिफ्लेक्टिव लेवल के लिए आपको डीप और क्रिटिकल थिंकिंग की जरूरत होती है, आपको अपने इमेजिनेशन का इस्तेमाल करना होता है। इमेजिनेशन जैसे कि कोई हदीस होती है ना, तो हदीस का इंटरप्रिटेशन होता है ना, अलग अलग लोग होते हैं, उसके अलग अलग राय उसके बारे, उस हदीस के बारे रखते हैं, है ना। तो वो क्या है, रिफ्लेक्टिव है। आप अपने थॉट पे ज्यादा ध्यान देते हो, है ना, अपनी थिंकिंग पे खूब ध्यान देते हो। अच्छा, अगर मैं आपको बोलूंगा साहब आप मेरी किताब का रिव्यू दीजिए, मैंने एक किताब लिखी, आपको मैंने तोहफतन वो किताब दिया और बोला भाई इसके बारे में थोड़ा एक रिव्यू लिखिए। रिव्यू आप लोग जानते हैं किताब का रिव्यू क्या होता है दोस्तों। मिर्हा फातिमा, थैंक यू, ठीक है ना।
तो ये आप क्या करेंगे वहां पे अपने रिफ्लेक्टिव लेवल का इस्तेमाल करेंगे, है ना, क्योंकि आपको किताब का रिव्यू लिखने के लिए 2 ही 3 चीज याद करने की जरूरत होगी। याद आप क्या करेंगे, याद मतलब मेमोरी। मेमोरी में तो आप बस इतना याद रख लेंगे भाई कि साहब इस किताब को किसने लिखा है, तो मोहम्मद हसन ने लिखा है, मान लेता हूँ, है ना, फर्ज कीजिए मैं लिखा हूँ, मैं राइटर वाइटर तो हूँ नहीं फिर भी, है ना, मेमोरी लेवल पे आपको तो 2 3 कितने चैप्टर हैं, चैप्टर कितने हैं आप ये देख लीजिए। चलिए वर्ड्स कितना इस्तेमाल किया है उन्होंने, सॉरी वर्ड्स कितना लिखा है, ये सब आपको मेमोरी लेवल पे आएगा। लेकिन जो उसका आपको मवाद आपको सामने रखना है कि मैं उस किताब के जरिए क्या कहना चाहता हूं, आपको 2 से 3 पेज में लिखना है, तो आप क्या करेंगे, रिफ्लेक्टिव लेवल पे जाएंगे, ये तय करेगा, है ना, क्योंकि क्रिटिकल रिव्यू लिखा जाता है, कोई पोएट्री होती है, जो अदब के लोग होंगे वो जानते होंगे, और आप लोग सब माशाल्लाह अदब के लोग हैं, अरबी वगैरह ये तो बहुत जबरदस्त जबान है ना, मैं तो अरबी वरबी जानता भी नहीं हूँ, आप लोग से सीखूंगा सोचता हूँ आप हैं? तो खैर आप लोग बोलते ही नहीं 20 साथी ग्रुप में जुड़े हुए। तो चलो मैं अभी जिसे अनम्यूट करने बोलूंगा तो क्या वो अनम्यूट करेंगे क्या, मैं कुछ क्वेश्चन पूछूंगा, आप मुझे बताना कि वो रिफ्लेक्टिव लेवल है या अंडरस्टैंडिंग लेवल है या मेमोरी लेवल है, ये हमारा क्विज होगा। प्लीज पार्टिसिपेट प्लीज, अगर आप लोग जितना पार्टिसिपेट जल्दी करेंगे उतना जल्दी हम लोग आगे बढ़ पाएंगे। अरशद यस आप सर। वॉलंटियर करेंगे, ओके प्लीज मेरे सवाल का जवाब दीजिएगा, थैंक यू। तो अरशद मुझे आप ये बताइए कि आपसे मैं ये सवाल जानना चाहता हूँ कि ओके एक मिनट, आपको मैंने ये बोला कि बताओ आपके घर में कितने कमरे हैं, आपने इसे याद कर लिया, ये किस लेवल पे होगा बताइए, मेमोरी किस लेवल लेवल पर। की मेमोरी, एग्जैक्टली, थैंक यू। अच्छा आपसे मैंने पूछा, ये मैंने बोला कि भाई ये बताओ कि मोबाइल की बैटरी कम क्यों हो गई है, तो सर ये अंडरस्टैंडिंग। परसेंटेज नहीं पूछ रहा, अंडरस्टैंडिंग, एग्जैक्टली, क्योंकि मैं आपसे पूछूंगा भाई बैटरी कितना परसेंट बची हुई है बताओ, तो ये मेमोरी। मेमोरी, ट्रू। अच्छा अब मैं आपसे पूछूंगा कि ये बताओ कि तुम्हें दिल्ली से आपको जाना है उडुपी, ठीक है ना, वहां जाना है और मेरे पास इतने पैसे हैं, तो बताओ कि सही रास्ता क्या होगा, कैसे जाऊं, थोड़ा सोच सोच के बताओ इसके बारे में थोड़ा सा हेल्प कर दो। तो वो किस लेवल का सवाल आपको दिया मैंने, रिफ्लेक्टिव। रिफ्लेक्टिव। देखिए एग्जैक्टली ये देखिए हमने क्या क्या प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन दिया, एक रियल लाइफ प्रॉब्लम मैंने बना दिया, रियल लाइफ या कैसा भी प्रॉब्लम मैंने आपके सामने रख दिया, रियल लाइफ प्रॉब्लम, है ना, और बड़ा बोला भाई इसे सॉल्व करना है यार। या जैसे आप घर बना रहे हो, है ना, घर बना रहे हैं आप, घर बना रहे हैं आप, और हुआ क्या कि भाई यार बाथरूम कहाँ पे दूं यार ठीक रहेगा, आप ये सोचने लगे, आप क्या सोचने लगे, बाथरूम कहाँ पे रहेगा। अब बताइए ये किस लेवल पे है, ये जो टीचिंग होगी किस लेवल पे होगी, ये बाथरूम वाला। हाँ हाँ बाथरूम वाला, हाँ ये भी मतलब रिफ्लेक्टिव। एग्जैक्टली अल्हम्दुलिल्लाह, चलिए बहुत अच्छा आप लोगों ने जवाब दिया। देखिए 8 भी बचने वाले हैं, आजान की भी आवाज आ रही माशाल्लाह। तो 15 मिनट हम लोग आगे बढ़ सकते हैं क्या, थोड़ा दिक्कत भी हुई थी, मैं भी फ्री हूँ, जी सर जी। जैसा मुनासिब समझे आप लोग। जी सर। हाँ तो सारे लोग यस यस पहले चैट बॉक्स पे बोलो, कम से कम मुझे 20 जवाब आने चाहिए यस यस, 19 जवाब आने चाहिए यस यस, तब मैं आगे बढ़ूंगा। प्लीज मैं यस यस काउंट करूंगा आप चैट बॉक्स में। नो सर पहला नो सर तनुजा, अच्छा एक ये, अच्छा कितने यस आ गए, 1 2 3 4 5, साइमा नो 6, हैव टू गो फॉर नमाज, अभी तो अजान हुई है दोस्त, बट अभी अजान हुई है, आधे घंटे पहले अजान होती है दोस्त। और रिस्पॉन्स नहीं आ रहे सर, क्या है, मैं शाहनहारा में, ओके सबा तो यस यस, ओके ज्यादा साइमा रशीद नो, नूरी यस सर,
भट नमाज के लिए जाना है, ठीक है, हाँ ठीक है सर। क्या है पता नहीं, मैं पूछ रहा हूँ शाह नारा बेगम, मैं ये पूछ रहा हूँ ना कि मतलब क्या 15 मिनट या 10 मिनट हम लोग क्लास को एक्सटेंड कर ले क्या, अगर आप लोग। अरे भट ओके यार, आई अंडरस्टैंड। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है साइमा, ठीक है ना। तो चलो दोस्तों, आज कंप्लीट कर लेते हैं। देखो अगले दिन हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग मेरे ख्याल से ये चीज़ें समझ गए, मेमोरी, अंडरस्टैंडिंग और रिफ्लेक्टिव लेवल, ठीक है ना। इसे मैं कंपाइल कर रहा हूँ। हमने ये 3-4 चीज़ें देख ली कि टीचिंग क्या है, राइट, और लेवल ऑफ टीचिंग क्या है। मैं सोचा था बहुत सारी चीज़ें कवर करूंगा, फिर हमें ब्लूम टेक्नोलॉजी भी आज कवर करना था, कॉग्निटिव है, अफेक्टिव है, साइकोमोटर है। सवाल आते हैं, इससे ज़बरदस्त सवाल आते हैं, आते ही आते हैं। फिर मेथड ऑफ टीचिंग हम लोग को देखना था, टीचर सेंटर्ड कौन कौन है, चाइल्ड सेंटर्ड क्या है, और मिक्स मेथड में क्या क्या आएंगे। आपसे मैं सवाल पूछूंगा, वर्कशॉप, कॉन्फ्रेंस, सिंपोजियम में क्या फ़र्क है। मेरे ख्याल से 20 में से 1-2 लोग ही बता पाएंगे। स्टिमुलेशन क्या है, ब्रेन स्टॉर्मिंग क्या है, डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड क्या है, रोल प्ले क्या है, ये सारे हम लोग को जानना है, मेथड ऑफ टीचिंग, है ना। ये जानना हम लोग को ज़रूरी है। फिर हम लोग ब्लेंडेड लर्निंग क्या होती है, फ्लिप्ड क्लासरूम क्या होते हैं, ये मैंने सोचा था कि आज कंप्लीट करूंगा, पर चलिए मेरे तरफ से ही थोड़ा शुरुआत करने में देर हो गई थी, पर मैंने जानबूझ के गलती नहीं की थी, ये सिस्टम ही मेरा स्लो हो गया था, है ना। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे फ्रेंड्स। इजाज़त दीजिए आप लोग भी, चलिए इंशाल्लाह फिर मिलेंगे, है ना। तो फी मानिल्लाह। वेलकम नूरी, वेलकम, वेलकम अरशद एसके, एमडी अरशद एसके, वेलकम, यू आर वेलकम। अच्छा, शाह नहारा बेगम दोस्त, ये बुक नहीं है, ये मैंने नोट्स खुद बनाए हैं, मैं खुद लिख लेता हूँ, मतलब आई हैव थोड़ी सी मेरी अंडरस्टैंडिंग है अल्लाह के फजल करम से, तो मैं खुद लिख लेता हूँ इन सारी चीज़ों के बारे में। सो ये मैंने खुद टाइप किया है, यू कैन सी, क्योंकि मैंने कोई कुछ भी नहीं है, कोई मैंने लंबे लंबे सेंटेंस नहीं लिखे हैं ना, ये मैंने खुद से बना लिया है वर्ड फाइल पे, राइट। आप लोगों की सहूलत के लिए मैंने क्या किया है, खुद से बनाया है। ये देखिए, ये खत्म, इसके आगे कुछ भी नहीं है। 333 वर्ड्स मैंने लिखे हैं बस, ये देखिए 4 पेजेस। मेरे पास कोई बुक नहीं है, और बुक मैं रिकमेंड कर पाऊंगा, ठीक है ना। साइमा वेलकम, जज़ाकल्लाह। पीडीएफ शेयर कीजिए शाहनारा, ओके, मैं ये नोट आपको शेयर कर देता हूँ। मंजूर अहमद, हाँ मैं शेयर कर दूंगा। अच्छा, मैं एक बात बताऊँ आप लोगों को। यस ओके सर। बाय, थैंक यू। हाँ, ये क्या है ना, इसको मैं शेयर करूंगा ना तो कोई मतलब नहीं है इसका, क्योंकि डिस्कशन कर लेंगे और आप लोग को मैं शेयर कर दूंगा, इससे कोई दिक्कत नहीं है मुझे। ये देखो मैंने खुद से यस लिखा है ना, तो मैं देख रहे हैं आप लोग, यस सर। ये आप लोगों के लिए मैंने वर्क दिया था, सोचा कि ब्लूम टेक्नोलॉजी आप लोगों को पढ़ने के लिए बोलूंगा, पढ़ के आना, ये इंपॉर्टेंट है। क्योंकि कॉग्निटिव में बहुत सारे पार्ट आते हैं, फिर अफेक्टिव में आते हैं, फिर साइकोमोटर में आते हैं, इनका भी डिवाइड किया गया है, ठीक है ना, ये तीनों को। इसमें सीक्वेंस होते हैं, साइकोमोटर में इस सीक्वेंस होते हैं, अफेक्टिव में भी सीक्वेंस है और कॉग्निटिव में भी सीक्वेंस है। सबसे पहले नॉलेज आता है, फिर अंडरस्टैंडिंग आता है, फिर एनालिसिस होता है, फिर सिंथेसिस होता है, इवेल्युएशन होता है कॉग्निटिव में, राइट। कॉग्निटिव क्या है, तो ये हम लोग को करना था आज दोस्त, पर कर नहीं पाए, क्या किया जाए। फी अमानिल्लाह, मंजूर अहमद, नूरी जी सर, थैंक यू सर, नाइमा अख्तर, वेलकम वेलकम। ठीक है, आप लोग लीव कर सकते हैं, मैं भी लीव करता हूँ, है ना। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। हम लोगों का नेक्स्ट क्लास कब होगा पता है ना, एनीबॉडी। ये लोग आप लोग देख लीजिएगा, मिनट पे, टीच मिनट पे मैंने डाल रखा है, उसी क्लास पे हम लोग इंशाल्लाह आगे मिलेंगे और इसको कंप्लीट करेंगे। कोशिश कीजिएगा ब्लूम्स टेक्सोनॉमी आप लोग पढ़ लें, जितना जल्दी पढ़ेंगे उतना जल्दी हम लोग पेपर 1 कंप्लीट करेंगे। 10 यूनिट है अभी तो, फर्स्ट यूनिट का मतलब सर क्लास के लिए कौन सा बुक ज़रूरी है। शाहनारा, 1 मिनट में काम करता हूँ, मैं अपना टेलीग्राम लिंक आप लोगों को भेजता हूँ, आप लोग पर्सनली मुझसे बात कर सकते हैं, राइट। ठीक रहेगा क्या, जैसा आप लोग मुनासिब समझे, क्योंकि मेरा टेली, अच्छा अच्छा, मैं शेयर करता हूँ, मैं काम करता हूँ, अपना फ़ोन नंबर ही शेयर कर देता हूँ, रुकिए 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 रुकिए, मैं कर ही देता हूँ।
तो आप लोग को जैसी ज़रूरत होगी ना, आप हिसाब से आप लोग, लेकिन व्हाट्सएप पे मत आइएगा ना, टेलीग्राम पे आइएगा, ठीक ना। टेलीग्राम पे आप लोग कोशिश कीजिएगा कनेक्ट होने की। मैं टेलीग्राम के लिए आप लोग को नंबर दे रहा हूँ, 91 084 83 133। ये आप लोग प्लीज़ इससे, ये हो गया मेरा नंबर। तो आप लोग इसे सेव कर दें और ज़रूरत के मुताबिक, है ना, ताकि इंडिविजुअल 1 to 1 बात करनी हो तो फ़ोन टेलीग्राम से बात कर लेंगे, और यहाँ तो सब सारे लोग हैं ना, तो 1 to 1 बात करना ज़्यादा मुनासिब नहीं होगा, है ना। तो इजाज़त दीजिए मुझे, अपना ख्याल रखिए, पढ़ाई में ध्यान रखिए, है ना। और दुआ की दरख्वास्त है, आप लोगों की दुआ ही मेरे लिए बहुत है, और आप लोगों की कामयाबी, है ना। आप लोग मेहनत कीजिए। चलिए, अस्सलाम वालेकुम, मैं क्लास एंड कर रहा हूँ।